हेलो गाइस, मैं साक्षी गुप्ता आप सभी का हमारे अंकुरण एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज से मैं आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो के बारे में कि बायो क्या होता है। बायो का इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के परिचय के बारे में। अगर मैं जीव विज्ञान के परिचय की बात करूं तो सबसे पहले हमारा शब्द आता है बायोलॉजी। सबसे पहले हमारा शब्द क्या आता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अगर मैं इस बायोलॉजी शब्द को दो हिस्सों में बांट दूं तो क्या हो जाएगा हमारा? बायो और लॉजी। क्या हो जाएगा हमारा? बायो और लॉजी। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। लाइफ को क्या कहते हैं? जीवन। लाइफ यानी जीवन। लाइफ यानी क्या हो जाएगा हमारा? जीवन। और स्टडी यानी क्या हो जाएगा? अध्ययन। तो इस तरह से इन दो शब्दों से हम बायोलॉजी की डेफिनेशन बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे? जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी? जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो ये लिख सकता है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी? बायोलॉजी की। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब हम किसकी बात करते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के कोई फादर भी होंगे जिन्होंने बायोलॉजी की खोज की होगी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है हमारे? एरिस्टोटल जी। कौन है हमारे? एरिस्टोटल जी। जीव विज्ञान के जनक कौन है हमारे? एरिस्टोटल जी। जीव विज्ञान के जनक जो है वो कौन है हमारे? अरस्तु जी हैं। अब हम जो बायोलॉजी है वो हमारी कोई एक ब्रांच नहीं है। बायोलॉजी जो है हमारी वो कोई एक ब्रांच नहीं है। बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है? दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। पहली कौन सी है? बॉटनी। पहली कौन सी ब्रांच है हमारी? बॉटनी। और दूसरी कौन सी है? जूलॉजी। पहली ब्रांच कौन सी है हमारी? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। बायोलॉजी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है? दो ब्रांचेस में। पहली ब्रांच का नाम क्या है? बॉटनी। और दूसरी का नाम क्या है? जूलॉजी। बॉटनी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं? इस शाखा में हम पादपों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इस शाखा में किसका अध्ययन करते हैं? इस शाखा में हम पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस शाखा में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं बी स्टडी
ओनली प्लांट्स, वी स्टडी ओनली प्लांट्स। इस शाखा में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जो फादर ऑफ बॉटनी, जब बॉटनी है तो इसके भी कोई फादर होंगे। जो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है हमारे? फादर ऑफ बॉटनी जो है वो हमारे थियोप्रेस्टस जी, थियोप्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है हमारे? थियोप्रेस्टस जी हैं। इस शाखा में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गए? हमारे थियोप्रेस्टस जी हो गए। अब जब थियोप्रेस्टस जी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है? थियोप्रेस्टस जी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लानेटेरियम, हिस्टोरिया प्लानेटेरियम। थियोप्रेस्टस जी ने जो बुक लिखी थी वो बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लानेटेरियम, हिस्टोरिया प्लानेटेरियम। प्लानेटेरियम, हिस्टोरिया प्लानेटेरियम। जो थियोप्रेस्टस जी ने हिस्टोरिया प्लानेटेरियम नामक बुक में किसके बारे में लिखा था? थियोप्रेस्टस जी ने हिस्टोरिया प्लानेटेरियम बुक के अंदर 500 प्लांट्स के बारे में लिखा था। कितने प्लांट्स के बारे में लिखा था? 500 प्लांट्स के बारे में लिखा था। जो ये 500 प्लांट्स के बारे में लिखा था कि इन 500 प्लांट्स को इन्होंने ये लिखा था इस बुक के अंदर कि इन 500 प्लांट्स को हम खाने के लिए और दवाइयां बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। 500 प्लांट्स को किसके लिए यूज कर सकते हैं? खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और दवाइयां बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से अब ये हो गया हमारे बॉटनी के बारे में। अब हम बात किसके बारे में करते हैं? जूलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। अब जूलॉजी जो जंतु विज्ञान है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जंतु से समझ में आ रहा होगा आपको कि हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु मतलब एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इस शाखा में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस शाखा में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बी स्टडी ओनली एनिमल्स, बी स्टडी ओनली एनिमल्स। इस शाखा में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? जब फादर ऑफ बॉटनी है तो फादर ऑफ जूलॉजी भी कोई होंगे। जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो कौन है हमारे? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है हमारे? एरिस्टोटल जी हैं। जो हमारे बायोलॉजी के फादर थे वही हमारे जूलॉजी के भी फादर हैं। जो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है हमारे? एरिस्टोटल जी हैं। जो बायोलॉजी के फादर कौन थे हमारे? एरिस्टोटल जी थे। वही फादर हमारे जूलॉजी के भी हैं। एरिस्टोटल जी ने भी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? एरिस्टोटल जी ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। जो एरिस्टोटल जी थे उन्होंने किसके बारे में खोज की थी? एनिमल्स के बारे में। तो उनकी बुक भी किसके बारे में थी? एनिमल्स के बारे में ही थी। इसलिए उस बुक का नाम क्या रख दिया गया था? हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। एरिस्टोटल जी ने, अरस्तु जी ने हिस्टोरिया एनिमेलिया में किसके बारे में लिखा था? 500 एनिमल्स के बारे में लिखा था। अरस्तु जी ने हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक में 500 एनिमल्स के बारे में लिखा था। तो ये था आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन।
तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल। सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब की कोशिका, सेल मतलब की कोशिका। सेल के बारे, सेल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, सेल क्या है और सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। और सेल जैसे सेल के टाइप्स कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, यूकैरियोटिक सेल हुआ। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। इस तरह से हम सेल को पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या आता है, टिश्यू। दूसरा टॉपिक क्या आता है, टिश्यू। टिश्यू मतलब कि कोश, ऊतक। टिश्यू मतलब कि ऊतक। ऊतक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊतक टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के भी टाइप्स जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में और पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक क्या आता है, ब्रेन। थर्ड टॉपिक क्या आता है, ब्रेन। थर्ड टॉपिक आता है ब्रेन। ब्रेन मतलब कि मस्तक। थर्ड टॉपिक होगा हमारा ब्रेन। ब्रेन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के टाइप्स, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। ब्रेन का लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन का वेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन है उसके टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे। इस तरह से हम ब्रेन को पूरा पढ़ के कंप्लीट करेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक क्या आता है हमारा, नर्वस सिस्टम। फोर्थ टॉपिक क्या आता है हमारा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम के भी तीन पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये सब नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में हम जब नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से कवर करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक क्या आता है, फिफ्थ टॉपिक क्या होता है हमारा, ब्लड। फिर टॉपिक क्या होता है हमारा, ब्लड। ब्लड यानी रक्त, रुधिर, रक्त, कुछ भी बोल सकते हैं, रक्त। ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स के बारे में, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, कितनी हमारे शरीर में कितनी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, कितने आरबीसी पाए जाते हैं, सबके बारे में हम किस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, ब्लड टॉपिक में कवर करेंगे। और इसके बाद सिक्स टॉपिक क्या आता है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद थर्ड सिक्स टॉपिक क्या आता है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे हार्ट और वेसल्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसको हम डिटेल में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेवेंथ टॉपिक। सेवेंथ टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ग्लैंड्स यानी ग्रंथि, ग्रंथि और हार्मोन्स। ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और क्या क्या काम करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, और हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, कौन से हार्मोन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सबके बारे में हम ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स में कवर करेंगे। और इसके बाद आता है हमारा क्या, डिसीज। इसके बाद क्या कौन सा टॉपिक आता है, डिसीज। डिसीज तो सबको पता ही होगा कि डिसीज मतलब क्या होता है, बीमारियां होती हैं कि हमारे शरीर कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, किस बीमारी से कैसा क्या, सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वायरस डिसीज, एजेंटिक डिसीज, फंगस डिसीज, इन सब के बारे में हम डिसीज में कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक कौन सा, न्यूट्रिशन। इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है हमारा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। न्यूट्रिशन टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट हुआ हमारा, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, किस कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे,
न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 10वां टॉपिक क्या है, 10 टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है, इस पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को भी हम पढ़ेंगे, एस्पिरेटरी रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्या, इसके एक्सक्रीशन। और फिर बात करते हैं किसकी, 13 टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या, स्केलेटन सिस्टम। इसके बाद हम 13 टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा ये है बायोलॉजी का सिलेबस। अभी एक टॉपिक और बाकी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो बॉटनी है हमारी, वो बॉटनी को हम लास्ट में अलग से कवर करेंगे। ये था आपका बायोलॉजी का सिलेबस। तो कल से हम अपना सेल से स्टार्ट करेंगे। कल से हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, सेल, कोशिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज ये क्लास यहीं खत्म होती है। और जिसने भी अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस।